तो मेरे भाई इस वीडियो में अपन बात करेंगे जनसंख्या से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से याद करा दूंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन। जो भारत में टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 17.5% इंडिया में रहती है। ठीक है, अब अपन इसको याद कैसे रखेंगे? देखो 17.5 हो तो 17 पे हम हमेशा ऐसे बोलते हैं 17 पे खतरा। ठीक है, और जो भारत में जनसंख्या बढ़ रही है वो है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है, मतलब खतरा होने वाला है। तो 17.5 लगभग 17.5% है, तो इसको ऐसे याद करेंगे 17 पे खतरा। तो 17.5% जनसंख्या अपनी भारत में निवास करती है टोटल वर्ल्ड की। ठीक है, इसके बाद में आता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई मतलब 11/7 को। देखो एक एक करके ही लोग क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके ही लोग एक साथ होते हैं और जनसंख्या बढ़ती है। तो 11 जुलाई, तो 11 जुलाई बन गया ना अपने आप। तो 11 जुलाई को क्या बनाया जाता है? जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लिटरेसी रेट की। थी लिटरेसी मतलब साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो लोएस्ट लिटरेसी रेट की अपन बात करते हैं। तो सभी को पता होता है, जो स्टेट है ना, स्टेट का सबको पता है कि बिहार की लोएस्ट लिटरेसी रेट सबसे कम है। ठीक है, लेकिन आपने को याद करना है यूटी। यूटी को कैसे याद करेंगे? जो कि सबसे कम जो साक्षरता दर है वो दादर और नागर हवेली की है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे कि जो अपने दादा लोग थे ना, अपने जो परदादा दादा पूर्वज थे, वो क्या था, पढ़ाई में क्या देखते थे, ध्यान कम देते थे। तो उनकी साक्षरता दर क्या रह गई? कम रह गई। तो दादर और नागर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है हाईएस्ट लिटरेसी रेट की, मतलब उच्च साक्षरता दर की। तो ये स्टेट सभी को पता है कि केरला की साक्षरता दर सबसे अधिक है, वहां पे 95% के अराउंड साक्षरता दर है। ठीक है, तो लेकिन अपन बात करते हैं यूटी। यूटी लोगों को याद नहीं रहती और ये सब एग्जाम में पूछा गया है। तो यूटी क्या है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर जो यूटी में सबसे ज्यादा है। तो अपन इसको याद कैसे करेंगे? देखो साक्षरता दर का मतलब क्या होगा? लोग साक्षर होंगे तो अब अच्छी नौकरी पाएंगे, उनके लक्ष्य अच्छे होंगे। तो लक्ष्य अच्छे होंगे, लक्ष्य अच्छा मतलब लक्ष्य उच्च होंगे। तो उच्च लक्ष्य होने का मतलब क्या है? उच्च साक्षरता दर होगी। ठीक है, तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर यूटी में क्या है? सबसे ज्यादा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात सभी को पता है कि केरला का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है और 1084 लिंगानुपात है। ठीक है, लेकिन जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है पुडुचेरी का। पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे कम है। इसके बाद में अपन बात करते हैं लोएस्ट लिटरेसी रेट की, लोएस्ट सेक्स रेशियो की। तो जो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कहाँ का? हरियाणा का है भाई। देखो ये सभी को पता है कि हरियाणा में जो 2011 की जनसंख्या है उसके अनुसार सबसे कम लिंगानुपात है। और जो यूटी है इसको अपन को याद करना है। यूटी में क्या आता है? सबसे कम जो यूटी है उसके जो लिंगानुपात है वो दमन एंड दीव की है। तो ऐसे याद कर लो कि दमन मतलब लड़कियों का क्या होता है? दमन होता है, यहाँ पे दमन होता है। दमन एंड दीव का क्या होता है? दमन एंड दीव की जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है यूटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अपन कुछ कम्युनिटीज है जो एग्जाम में आजकल ट्रेंड में आ रही है कि ये बहुत बार पूछी जा रही है, तो इनको भी मैं आपको ट्रिक याद करने सिखाता हूँ। देखो सिख समुदाय है, सिख समुदाय। ठीक है, सिख समुदाय, तो सिख समुदाय जो अपने भारत में जो 1.7% लोग हैं जो सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसको याद करते कैसे करेंगे? देखो सिख लोग होते हैं ना, सिख लोग क्या करते हैं? सिख लोग एकदम लंगर प्रथा होती है उनमें, एक साथ रहते हैं, एक साथ लोगों को खाना खिलाते हैं, मतलब एक साथ मतलब 1.7% जनसंख्या कितनी है अपने पास? सिख समुदाय की है। ठीक है, इसके बाद में आता है बुद्धिज्म कितने? 0.7% है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म को अपन क्या बोलते हैं? अपनी जो बुद्धि है ना, अपनी बुद्धि क्या नहीं देती है? अपनी बुद्धि क्या नहीं देती है? अपनी बुद्धि साथ नहीं देती है। तो साथ, बस यही हिंट मिल गया आपको, साथ नहीं देती है। तो 0.7% मतलब साथ नहीं दे रही बुद्धि, तो बुद्धि साथ नहीं देती। तो बुद्धिज्म कितना है? 0.7% है। ठीक है, इसके बाद में आता है जैनिज्म। जो जैन कम्युनिटी है वो कितनी है? तो जैन कम्युनिटी कितनी है? 0.4%। इसको याद कैसे रखेंगे? तो जैन में कितने अक्षर हैं? 4 हैं। तो 4 मतलब 0.4% कम्युनिटी कितनी है? जैनिज्म कम्युनिटी अपने भारत में 0.4% रहती है। इसके बाद में आता है हिंदू लोग कितने रहते हैं? हिंदू लोग, तो हिंदू लोगों की आपको पता होगा कि हिंदू राष्ट्र मतलब ऑलमोस्ट अपने पास मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हिंदू है। ठीक है, तो हिंदू को आपको लगभग कितनी परसेंट जनसंख्या अपने पास हिंदू रहती है? लगभग 80% जनसंख्या अपने पास हिंदू की रहती है। तो 80% जनसंख्या हिंदुओं की रहती है। तो हिंदू लोग कितने हैं? एच क्या होता है? H8 होता है। ABCD में H 8वें नंबर पे आता है। तो लगभग 8 से याद करो। अब 8 आप लिखोगे तो ये तो नहीं कि 8% जनसंख्या अपने भारत में हिंदू लोगों की रहेगी। तो 8 क्या अपन एक बिंदु और लगा देंगे, लगभग 80% जनसंख्या अपने पास हिंदुओं की रहेगी। तो हिंदू कम्युनिटी कितनी है? 79.8%। जो बच गई लगभग 15% जनसंख्या अपने पास इस्लाम मतलब मुस्लिम लोग अपने पास 14.5% मुस्लिम लोग रहते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, ऐसे और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुझे भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और